तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं तो बोर्ड के पेपर में आपको कैसे लिखना है और किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाए और किन किन चीज़ों का है जो तो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है उन बातों का। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड में कैसे पेपर लिखें, कॉपी किस टाइप की लिखनी है, आपको किस तरह से लिखना है, क्या तरीका रहना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस उसके हिसाब से बात करने वाले हैं। तो अगर आप बोर्ड दे रहे हैं, अगर आप कोई भी आपका बोर्ड में है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत लोगों की हेल्प हुई है इस ट्रिक से, तो आपकी भी होगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को जो है तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, अगर मन करे तो और अच्छा लगे तो, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, 10th है एंड 12th में है, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप सबसे पहला जो टिप्स है मेरी, कोशिश करें कि आप ज़्यादा नंबरों के क्वेश्चन से शुरू करें, ठीक है? ज़्यादा नंबर क्वेश्चन मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप जो है तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान ना दीजिए, आप 5 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन को मतलब लिख दोगे थोड़ा भी, तो उनमें आपको 3-4 नंबर नंबर मिलने के चांस रहेंगे कि लेकिन अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन करोगे, तो वहाँ पे आपको 1 डेढ़ नंबर, आधा नंबर मिलने के चांस रहेगा, ठीक है? तो सबसे मेन बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों के क्वेश्चन को करना कोशिश करें। ये नहीं कि मतलब टाइम खत्म हो गया और नहीं कर पाए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। कभी-कभी क्या होता है कि जहाँ हाँ होता है वहाँ नहीं हो जाता है और जल्दीबाजी में आप लोग गलत कर देते हो, ठीक है? मतलब बनता हुआ भी गलत हो जाता है, तो इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है? प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है और अपने माइंड से भी उत्तर समझ आएगा, ठीक है? समय का ध्यान रखें, सबसे पहली बात समय का ध्यान रखें, 3 घंटे का ही समय होता है और पेपर में समय ऐसे निकल जाता है जैसे मान लो कि अब क्या होता है, ठीक है? तो पेपर में समय का भी ध्यान रखना है क्योंकि समय बहुत जल्दी बीतता है, ठीक है? तो हमें समय के हिसाब से ही चलना है, नहीं कि हमें मतलब चलते रहना है, समय का भी ध्यान रखना है, ठीक है? उत्तर करते समय शब्दों में सही गैप रखें। देखो, मेन बात और क्या होती है कि अगर आप ज़्यादा भी ना लिखे हो, ठीक है? और अच्छे नंबर पाना चाहते हो और पास होना चाहते हो, तो राइटिंग भी मैटर करता है। राइटिंग का नंबर तो नहीं मिलता बट मैटर करता है। अगर आपका साफ-सुथरा है, सही-सही सब कुछ लिखा है, तो आपका बहुत अच्छा मैटर करता है क्योंकि अगर आप 90 पा रहे हो और राइटिंग अच्छी है, तो आप 94, 95 भी पा सकते हो, ठीक है ना? तो राइटिंग का भी ध्यान रखना है, गैप रखना है, सब कुछ तो देखने में भी सुंदर लगेगा और एग्ज़ामिनर भी अच्छे नंबर दे देंगे, ठीक है? और फिर क्या है, उत्तर लिखते समय पेज के दोनों तरफ लाइन खींच लें। अगर आपका हो सके तो उत्तर लिख रहे हो तो पेज के दोनों तरफ, जैसे मान लो एक कॉपी है, मान लो एक कॉपी है, ठीक है ना? मान लो कि ए जो है तो ए एक कॉपी है, ठीक है? ए कॉपी है, तो आप लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या करो कि उत्तर के मतलब कॉपी की दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी लाइन खींच लो, ठीक है? और फिर उत्तर कहाँ लिखना है? यहाँ बीच-बीच में लिखना है, ठीक है ना? इतने में ही उत्तर लिखना है। क्या क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो देखने में सुंदर लगेगा, बीच में रहेगा तो और भी सुंदर लगेगा और एग्ज़ामिनर चेक करेगा तो उसको भी और ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो वो आपको नंबर दे देगा आसानी से और आपका नंबर नहीं काटेगा जल्दी, ठीक है? पेपर खत्म करने के बाद एक बार उत्तरों को दोबारा जाँच लें, ठीक है? पेपर खत्म होने के बाद उत्तर को 2 बार 3 बार जितनी भी टाइम रहे तो चेक ज़रूर करना है, क्योंकि चेक करोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर आपका थोड़ा भी अगर कहीं पे गलत हो गया तो चेक करोगे तो आपसे बन जाए, मतलब सुधार लोगे उसको, ठीक है? टाइम रहेगा। तो अगर पेपर खत्म हो जाए तो आपको 2 से 3 बार, 4 बार, 5